friends, I welcome you all in this video lecture series, and today I am going to discuss about a very important topic, that is यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। और देखिए इस पे मैंने क्वेश्चन उठाया ही है। इसके अलावा हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन आज लिए हैं, जो कि बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है सर, इसके डिफिनीशन हमने लर्न कर लिए, फार्मूला भी लर्न कर लिए, बस प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते। तो चलिए मैं बहुत ही आसान और ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कुछ मेथड्स भी इसमें इंक्लूड हैं। उन सब सारे मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड करना। पहले अगर क्वेश्चन को आपने केयरफुल्ली रीड कर लिया तो प्रॉब्लम को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे एफ एन एक्स एंड जी एन दो फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम 0 1 दिस क्लोज इंटरवल टू आर। और इस फंक्शन को देखिए किस तरीके से डिफाइन किया। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये एफ एन एक्स which is basically x square 1 minus x square raised to the power n minus 1। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन किया है जी एन एक्स। और बेसिकली इन्हीं दोनों के बारे में पूछा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। एक और चीज बहुत ध्यान से आपको देखनी है कि ये सिर्फ जी एन एक्स या एफ एन एक्स के बारे में नहीं पूछा है, इसने समेसन लगा के पूछा है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों पे मिस्टेक करते हैं। देखिए जो एफ एन एक्स है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, और इसके लिए जो टेस्ट लगाते हैं वो एम एन टेस्ट लगाते हैं सारे लोग। जो शॉर्टकट मेथड है, सबसे आसानी से आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एम एन टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिया हुआ है सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। देखिए ध्यान से आपको देखना है, सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, समेसन लगा हुआ है इसके सामने। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो आप अगर इन दोनों के सामने जो भी एफ एन एक्स और जी एन एक्स लिखा हुआ है ऐसे, उसके सामने अगर समेसन लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एन एक्स विच इज बेसिकली समेसन एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन माइनस 1। ये हो गया। और दूसरा जो फंक्शन है वो आपका है समेसन जी एन एक्स, और जब इसके सामने समेसन लगाएंगे तो ये हो जाएगा समेसन 1 बाई एन स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में देखिए क्या कह रहा है। अब ये समेसन हो गया दोनों में ही। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो सीरीज, बेसिकली सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का कह रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जी एन एक्स लेते हैं तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ। मतलब बेसिकली इन्हीं दो जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इन्हीं के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर अगर बी में भी आप देखते हैं तो यहाँ भी आपसे जो पूछा हुआ है, कह रहा है जी एन एक्स समेसन जी एन एक्स इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली बट नॉट समेसन एफ एन एक्स, कह रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो कह रहा है दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे जो टेस्ट होता है वो होता है विस्ट्रॉस एम टेस्ट। डब्ल्यू एम टेस्ट की मैं बात करता हूँ, विस्ट्रॉस एम टेस्ट। देखिए ये हमें पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट कब कैसे लगाना है। तो देखिए अगर आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है तो आप लगाएंगे एम एन टेस्ट, और अगर आप सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करता है तो विस्ट्रॉस एम टेस्ट, और इसके अलावा बहुत सारे और भी टेस्ट हैं, एबेल टेस्ट है। तो हम उन सारे टेस्ट को ट्राई करेंगे। लेकिन एम एन टेस्ट तो सिर्फ आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए यूज होता है। तो देखिए विस्ट्रॉस एम टेस्ट बेसिकली बेस्ड होता है कंपैरिजन टेस्ट पे। और यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा है। मैं पहले साइड में दूसरा ही फंक्शन लेता हूँ जिसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेसिकली विस्ट्रॉस एम टेस्ट ये सेकंड वाला फंक्शन आपका मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसानी से कंपैरिजन हो जाएगा कि ये कंपैरिजन टेस्ट आसानी से इस पे लगा सकते हैं। देखिए बेसिकली इस पे अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना है किस पे, सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे, तो विस्ट्रॉस एम टेस्ट कहता है कि यू जस्ट कंपेयर दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, राइट। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपान एन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इफ इट इज लेस देन आर इक्वल टू, अगर ये लेस देन आर इक्वल टू यहाँ से देखिए किसके है 1 बाई एन स्क्वायर। और बेसिकली यही आपका एम एन है, जो कि एम एन यहाँ पे होता है एम टेस्ट जो हम यूज करते हैं 1 अपान एन स्क्वायर। अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपका ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, मींस समेसन जी एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा।
तो देखिए बाई पी टेस्ट बहुत आसान है। बाई पी टेस्ट व्हाट वी कैन से, बाई पी टेस्ट वी कैन से दैट पी टेस्ट क्या होता है, समेशन 1/n पे पावर पी। अगर पी क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, और अगर पी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि दिस इज पावर 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो विस्ट्रॉस एम टेस्ट बोलता है कि दिस समेशन जी एन एक्स इज यूसी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो ऑन दिस theorem means by using the Weierstrass M test we can say that what कि this g and x is basically the uniformly convergent, and hence which option is correct, first we uh, discard few option based on this result, right? So आप देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है नॉट जी एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, जो कि गलत कह रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाई विस्ट्रॉस एम टेस्ट। तो ये ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है जी एन एक्स कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली बट नॉट, इसके बारे में अभी नहीं कह सकते क्योंकि एफ एन को हमने चेक नहीं किया। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। लेकिन फोर्थ ऑप्शन कह रहा है दोनों ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, जबकि अभी हम जी एन एक्स जो सीरीज है, सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसको हमने प्रूव किया। तो ये जो कह रहा है ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी आइदर ऑप्शन बी और सी आर करेक्ट। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर, क्या मैं समेशन एफ एन एक्स जो ये फंक्शन दिया गया है, ध्यान से देखिए ये जो फंक्शन दिया गया है, क्या मैं इस पे कोई कंपैरिजन टेस्ट लगा सकता हूं? अभी देखिए कोई कंपैरिजन टेस्ट यहां नहीं लगा सकते, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं आपको। एफ एन एक्स किसी भी तरीके से आप कोई कंपैरिजन यहां से कर नहीं पाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करें, इसको ओपन करें और समेशन करें, क्योंकि देखिए अगर कोई एन के पावर में देखिए जब भी कंपैरिजन टेस्ट की बात आती है कोशिश करिए उसको पी टेस्ट से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि पता है कि पी टेस्ट में आसानी से आप बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट है या नहीं, और फिर बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन चेक वेदर दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट। तो इसको थोड़ा ओपन करते हैं और सम करते हैं और फिर देखते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है नहीं, जिसके लिए हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते क्योंकि ये जो समीशन है एन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट है, तो ये तो एन का फंक्शन है नहीं, तो इसको मैंने बाहर कर लिया, और दिस इज बेसिकली समीशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही आप ओपन करेंगे देखिए एन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट है, तो एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 0 दैट इज 1। सेकेंड फंक्शन अगर 2 पुट करते हैं एन इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड में अगर आप 3 पुट करते हैं देखिए तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। और इसी तरीके से अगर आप एन टर्म पुट करेंगे तो यही आपका एन टर्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर एन माइनस 1, राइट। अब देखिए इसको आप अगर सम निकालना चाहें पार्शियल सम, देखिए यहाँ पे मैं एन टर्म तक ले गया, बेसिकली ये सीरीज तो इनफाइनाइट तक गया है, लेकिन अगर हम पार्शियल सम करें और उसका हम अगर हम चेक करना चाहे कि पार्शियल सम जो है, पार्शियल सम के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। तो देखिए अगर मैं इसका एन टर्म का समेशन करूं दैट इज एफ एन एक्स, और इसको मैं एस एन मान देता हूं, पार्शियल सम कर रहे हैं और उस बेसिस पे भी हम इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर, बहुत क्लियर है एक्स स्क्वायर, और इसके एन टर्म का आप समेशन करते हैं तो देखिए ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो आप देख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कॉमन रेशियो बेसिकली बी माइनस ए, ज्योमेट्रिकल सीरीज हो गया। देखिए सारे टर्म में कॉमन रेशियो दिस, और इसकी वैल्यू बेसिकली लेस देन 1 है। तो यहाँ से हम कितने टर्म हो गए, अगर 1 से स्टार्ट किए तो बेसिकली एन टर्म पे जाएंगे तो n प्लस 1 टर्म हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल सीरीज का सम क्या होता है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस यानी r पे पावर n, r यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितने टर्म है आपके पास n प्लस 1 टर्म है, तो यहाँ पे कर देते हैं n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होता है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो समेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज होती है। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसका सम करना चाहें तो एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आप देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 कैंसिल और ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर आया तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से
थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं कि बेसिकली ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपका आप ऐसे इसको ले सकते हैं कि ये अभी आपका एक सीक्वेंस बन गया। देखिए हमने इसको बेसिकली सीक्वेंस के फॉर्म में कर लिया, एस एक्स एन एंड नाउ वन माइनस एक्स स्क्वायर raised to the power n plus 1 and this is only simply the function। तो देखिए अब ये बेसिकली अब यहाँ पे हम एम एन टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और जब भी आपको पता है एम एन टेस्ट अगर हमें चेक करना है तो एम एन टेस्ट में सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले आसानी से चेक करना होता है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो हम कह देंगे, इवन अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और उसके बाद अगर वो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो भी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन एक्स निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है एम एन टेस्ट में एम एन की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ जो भी एक्स जी भी इंटरवल में लाई करे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये निकालना होता है, जहां एफ एक्स कैसे आता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट से आता है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये बेसिकली जो फंक्शन है ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और हमें किस इंटरवल में निकालना है, इंटरवल का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरवल बेसिकली है आपका 0 1। तो अगर आप जीरो पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वन माइनस वन इसने यूज किया है। अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट करें, एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो देखिए जीरो पे आपका ये हो गया वन माइनस वन, यानी ये फंक्शन जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या हो सकता है। अगर देखिए डिसकंटिन्यूअस हो गया है, भले ही ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया किसी भी पॉइंट पे इस इंटरवल में, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे चेक कर लिया। अब चलिए इस इंटरवल पे चेक करते हैं, जीरो ले लूं या फिर वन। देखिए जीरो मैंने इधर ओपन इंटरवल किया क्योंकि जीरो पहले से ले चुके हैं, तो जीरो से अगर बड़ा कोई भी नंबर लूं तो देखिए इसकी वैल्यू होगी क्या, बेसिकली अगर आपको पता है कि x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, ध्यान रखिएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे और वन से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू वन से छोटी आएगी, राइट। और आपको पता है लिमिट, ये बहुत छोटे सा थ्योरम है, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू अगर, इसमें थ्री कंडीशंस होते हैं, देखिए एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर एन है, अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है तब तो इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। अगर x की वैल्यू वन है तो n टेंस टू इनफाइनाइट करने पर वन, और अगर ग्रेटर देन वन है तो ये होता है इनफाइनाइट। बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर है कि क्या होता है इसकी वैल्यू। तो देखिए अगर x की वैल्यू हमने जीरो के लिए चेक कर लिया, अब अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है, सॉरी लेस देन वन है, यहाँ पे रखना चाहिए लेस देन वन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए वन माइनस जीरो, चूंकि यहाँ x की वैल्यू हम जीरो से कोई नंबर बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, जीरो पे हम चेक कर चुके हैं, अब इस इंटरवल ओपन इंटरवल है बेसिकली और इधर क्लोज इंटरवल, तो बेसिकली ये क्या होगा, x एंड लेस देन आर इक्वल टू वन, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से पूछा है जीरो वन पे ही आपको चेक करना दिस क्लोज इंटरवल पे। तो अगर इसमें रखता हूं तो देखिए होगा क्या, बेसिकली अगर इसकी वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू वन या वन के बराबर या जीरो से बड़ी होती है तो होगा क्या, अगर इसकी वैल्यू देखिए वन माइनस है तो नेचुरल सी बात है ये वन से कम होगा, और वन से कम होगा तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, अगर पावर एन टेंस टू इनफाइनाइट करेगा तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, और तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली वन हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, किस पॉइंट पे, दिस जो समेसन एस एस एन एक्स है, ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट दिख रहा है लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। और जब भी डिसकंटिन्यूटी हो x इज इक्वल टू जीरो या किसी भी पॉइंट पे इस इंटर ओपन या क्लोज इंटरवल में, जिस भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी, अगर एक भी पॉइंट मिल गया तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। एम एन टेस्ट तो बाद में चेक करते हैं, एम एन टेस्ट से पहले ही पता चल गया दिस फंक्शन इज बेसिकली डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट, आप क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट, किसी भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो नॉट यूसी, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो आपका जो एफ एन एक्स फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, जबकि अभी आपने देखा जी एन एक्स जो फंक्शन था वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं,
which option is correct? On this basis we can say that ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए ये कह रहा है जी एन एक्स इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली बट नॉट, यस यही तो आया कि एफ एन एक्स जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है या फिर सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रॉब्लम हम इसी पे सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये गेट 2006 का क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे नेट सीएसआईआर में भी आया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा गेट में भी ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे अक्सर क्वेश्चन आता है, चाहे वो गेट हो चाहे सीएसआईआर का एग्जाम हो, और ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा हुआ है गेट 2006 का ये क्वेश्चन है, और सेम टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर जब भी पूछता है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट सी पे पूछेगा, और इन द डायरेक्शन यू, यही सेम चीज है। तो यहाँ पे सी देखिए क्या है, किस पॉइंट पे पूछा हुआ है, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, सी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0 0, ठीक है, और u की वैल्यू आपको दिया है किस डायरेक्शन में, ये u की वैल्यू दिया है 1/√2 एंड कामा 1/√2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल सा फार्मूला है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, कि जब भी इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे, आप सिंपल है एफ सी कामा यू ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, और आपका हो जाएगा लिमिट एट एच टेंस टू 0 एंड फंक्शन ऑफ सी प्लस एच यू माइनस एफ सी, राइट, डिवाइडेड बाई एच। बहुत सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, और आपकी जो फाइनल वैल्यू है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वो निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, राइट, और फंक्शन ऑफ व्हाट, सी की वैल्यू पहले से दिया है 0 0, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 0 एंड प्लस एच यू। देखिए इन दोनों को अलग से आपको ऐड करना है, फंक्शन ऑफ दिस सी प्लस एच, एच ऐसे ही रहने दीजिए, और यू की वैल्यू 1/√2 कामा 1/√2, राइट, दिस फंक्शन माइनस, फिर आपका एफ सी दिया है, और एफ किस पॉइंट पे 0 0, यही तो सी पॉइंट दिया है 0 0 अपान एच। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आप थोड़ा सा बस आपको फार्मूले पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है। लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है एफ 0 0 की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले से दिया है 0, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ अगर 0 नहीं है उस केस में दिया एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स रेज टू दावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इस फॉर्म में इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको उस फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखिए 0 एंड प्लस h/√2, तो ये हो जाएगा सिंपली h/√2 एंड कामा सेकंड फंक्शन को जब ऐड करेंगे 0 प्लस h/√2, तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, राइट, माइनस f 0 0। ये तो पहले से क्वेश्चन में देखिए f 0 0 की वैल्यू आपको 0 दिया है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ डिवाइडेड बाई h। वेरी सिंपल। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, देखिए यहाँ से, और f अब हमें सिंपली 1/h को बाहर ले लीजिए, और आपको पुट करना है f h/2 एंड h/√2 एंड h/√2, और यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू पहले से दिया है x और y की, तो हम पुट कर देते हैं। h पहले कह रहा है एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये एच स्क्वायर बाई√2 का स्क्वायर करेंगे सिंपली 2 बच जाएगा, इनटू वाई, वाई का स्क्वायर करेंगे, देखिए वाई है सिंपली h/√2, राइट, और डिवाइडेड बाई, अब देखिए डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है, एक्स रेज टू दावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स रेज टू दावर 4, इस पे 4 पावर करेंगे एच पे पावर 4 हो जाएगा, और √2 पे 4 पावर करेंगे तो क्या होगा, देखिए √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा, और फिर अगेन √2 इंटू √2 यानी 2, यानी सिंपली आ गया डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस वाई स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, √2 जब हट जाएगा, तो देखिए ये फाइनली अपने पास हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और अपना हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए एच को आप
एच से कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ न्यूमरेटर में आया एच स्क्वायर बाई टू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए इस एच स्क्वायर को, और डिनोमिनेटर में भी एच पे पावर 4 प्लस एच स्क्वायर है, तो इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ। सिंपली अपने पास बचेगा न्यूमरेटर में 1/2 एंड डिनोमिनेटर में देखिए क्या है आपका, ये आ गया सिंपली एच स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और देखिए प्लस 1/2, देखिए हमने सिर्फ अभी, अच्छा यहाँ पे 1/√2 भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया, किसको, एच स्क्वायर, दोनों साइड से कॉमन लेके एच एच पहले ही कैंसिल हो चुका था। अब अगर मैं टेंस टू जीरो करूं, ध्यान दीजिए, तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए वो ये वाला टर्म पूरा जीरो। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 1/2, देखिए 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है। और ये सिंपली डिनोमिनेटर में 1/2 है, और जब ये ऊपर जाएगा यहाँ 2 बचेगा, यानी 2 कैंसिल, वी विल गेट 1/√2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे भी अक्सर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो गेट हो चाहे नेट का एग्जाम हो। आपको बस थोड़े से फार्मूले की जरूरत, मतलब फार्मूले के बारे में जानना जरूरी है, और उस फार्मूले को किस तरीके से हमें अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी चीजें आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होने वाला है। और चलिए इस तरीके का वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा, और अच्छे तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो गेट का भी आने वाला एग्जाम हो चाहे नेट का आने वाला एग्जाम हो, उन सब के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। आपके प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने ही होने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए इसको अगर आपको कंटिन्यू करना है, मेरा नोटिफिकेशन आपको नया नया मिलता रहे, तो उसके लिए आप इन वीडियो को शेयर तो करिए, इसके अलावा आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए।